अमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब। बाकी तिलावत फरमाएं इस शेर के साथ। कुरान की तिलावत से हो आगाज महफिल का, कुरान की तिलावत से हो आगाज महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। हाफिज आरिफ अली साहब आए और कुरान पाक की तिलावत। यतीमन फआवा ववजदक ऑफ इंडिया नांदेड़ की जानिब से लाइव होस्टिंग किया गया। मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नांदेड़ की जानिब से तमाम भारतीयों को यौम आज़ादी की मुबारक पेश करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तारीख इस बात की गवाह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पूरे हिंदुस्तान के रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने मालों की कुर्बानी दी। इसमें खासतौर पर मुसलमानों और मुस्लिम उलमा इकराम ने अपनी जानों की और मालों की कुर्बानी दी। लेकिन हमारे रहनुमाओं ने, हमारे उलमा इकराम ने जो सपना आप में अपना सजा कर सोचकर जो मकसद से अपनी जानों की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया, आज सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये है क्या वो उनका सपना आज पूरा हो गया है। उन्होंने ये सपना देखा था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए, आज़ाद हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी को, हर नागरिक को बराबरी का हक मिले, उसको अपने तमाम बुनियादी हकूक़ मिले। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस देश में किस तरह ताकत, जब से इस देश में किस तरह ताकत हुकूमत आई है, इस देश में तमाम नागरिकों को बुनियादी हकूक़ को छीना जा रहा है, जुल्म सितम किया जा रहा है। आज हम सबको संविधान की हिफाजत करने की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 26 जनवरी से 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक एक नेशनल वाइज कैंपेन चला जिसका नाम था सेव द रिपब्लिक। आज हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खतरे में हमारा हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का दस्तूर है। इसी को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पर एक कैंपेन चलाया और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की कोशिश की। आज पूरे भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आज हिंदुस्तान के संविधान को बचाए। अगर आज हिंदुस्तान का संविधान बचेगा, हिंदुस्तान का दस्तूर बचेगा, तो आज हम लोग बचेंगे, हमारा मजहब बचेगा, हमारे बुनियादी हकूक़ बचेंगे। मैं आज इस मौके पर एक मैसेज भी तमाम भारतीयों को मैसेज देना चाहता हूँ, अपने अपने इंफरादी तौर पर या किसी भी तंजीमी तौर पर आज हम सबको हिंदुस्तान के, भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है।